इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर ने रोहित शर्मा की तारीफों के पुल बांधते हुए भारत के सलामी बल्लेबाज को बेहतरीन खिलाड़ी बताया है। बटलर ने कहा कि रोहित बड़े शतक जमाकर विरोधी टीम को पस्त कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के पेज पर बटलर ने इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान कहा कि रोहित बेहतरीन खिलाड़ी हैं। रोहित की बल्लेबाजी में सरलता है। भारत के काफी खिलाड़ियों के पास ये शानदार कला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए बोर्ड एशिया कप को रद्द नहीं करेगा। गौरतलब है कि एशिया कप का आयोजन सितंबर में यूएई की मेजबानी में होना है। आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से 24 मई के बीच होना था, लेकिन भारत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें क्लार्क ने कहा था कि उनके देश के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली पर स्लेजिंग नहीं करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अगर आप किसी भी भारतीय खिलाड़ी के साथ दोस्ती रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईपीएल में खेलने के लिए मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉक का मानना है कि उनके देश को इस साल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार T20 विश्व कप का आयोजन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए टीमों को एक महीने पहले चार्टर्ड फ्लाइट में लाना पड़े और सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराना हो। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया 6 महीने के लिए लॉकडाउन है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वह अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कैसे होगा। मौजूदा लॉकडाउन में कई लोगों को अपने शौक पूरे करने का मौका दिया है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने खुलासा किया वह इन दिनों बांसुरी बजाना सीख रहे हैं। साथ ही धवन से जब उनकी फेवरेट पारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप में लगाए गए शतक को उन्होंने अपनी बेस्ट पारी बताया। उन्होंने कहा उस शतक को लगा के मर्दों वाली फीलिंग आई थी। गौरतलब है कि धवन ने उस मैच में 109 गेंदों पर 117 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने मौजूदा दौर में पैट कमिंस को विश्व क्रिकेट का सबसे शानदार गेंदबाज बताया है। मैकग्रा ने कहा कि अगर स्पीड, लाइन, लेंथ की बात की जाए तो कमिंस के पास वो तीनों चीजें मौजूद हैं और वो खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं जो विरोधी बल्लेबाजों को तहस नहस कर सकते हैं। इंग्लैंड के काउंटी क्लब कैंट ने न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का करार रद्द कर दिया है। क्लब ने कोरोना के चलते ये फैसला लिया है। वैसे भी इंग्लैंड में क्रिकेट 28 मई तक के लिए स्थगित है। इससे पहले भारत के चेतेश्वर पुजारा का करार भी इंग्लिश क्लब ने कोरोना के चलते रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड 1 जुलाई से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में अपने स्टाफ की सैलरी कम कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के राज्य के बोर्डों में कमाई कम होने का असर दिखने लगा है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने 23 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। हालांकि देश का क्रिकेट बोर्ड सीए कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के पक्ष में नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में केरल की तारीफ की है। बीते 24 घंटे में राज्य में एक ही कोरोना का नया मामला सामने आया है। कोरोना वायरस ने जब भारत में अपने पैर पसारे थे तो केरल में पीड़ितों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन दक्षिण भारत का यह राज्य हालात पर काबू पाता दिख रहा है। पठान ने इसके लिए राज्य की तारीफ भी की है। टीम इंडिया के विकेट कीपर दिनेश कार्तिक का मानना है कि वो अब भी भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर सकते हैं। कार्तिक ने कहा कि उनमें अब भी क्रिकेट बचा हुआ है और वो इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वापसी को लेकर अपना दावा पेश करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लॉयन ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की तारीफ की। लॉयन ने कोहली को सुपरस्टार जबकि पुजारा को टीम की नई दीवार बताया। भारत को इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, लेकिन कोरोना के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि मैचों का आयोजन बंद स्टेडियमों में किया जा सकता है। कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन फिलहाल 3 मई तक बढ़ने के बाद आईपीएल को भी अब अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। ये जानकारी बीसीसीआई के सूत्रों ने दी। आईपीएल के आयोजकों और फ्रेंचाइजियों से विचार विमर्श के बाद इसे अब अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डन ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण वो T20 विश्व कप को खाली स्टेडियम में आयोजित कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। T20 विश्व कप का आयोजन इस साल 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होना है, लेकिन दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण इसके आयोजन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण इस समय सारी खेल गतिविधियां रुकी हुई हैं।
सुरेश रैना ने ऋषभ पंत का बचाव करते हुए कहा कि पंत एक शानदार खिलाड़ी है और उनमें काफी प्रतिभा है, लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है। टीम में मौजूद सीनियर्स को पंत को सलाह देकर उनकी मदद करनी चाहिए। गौरतलब है कि पंत बीते कई मुकाबलों से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे हैं। अपने खराब खेल की वजह से उन्हें नीली जर्सी में टीम में जगह नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर सईद अजमल ने एक वाकये को याद करते हुए कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की बात है जब वो जेम्स एंडरसन के सिर पर अपना बल्ला मारना चाहते थे। एंडरसन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम बाउंसर्स के लिए तैयार हो? मैंने एंडरसन से कहा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। इसके बाद एंडरसन ने मुझे 6-7 बाउंसर मारे। इसके बाद मैंने जुल्कार सेन से कहा कि मैं एंडरसन के सिर पर अपना बल्ला मारना चाहता हूँ। पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी का मानना है कि पाक क्रिकेट में फिक्सिंग के लिए क्रिमिनल दायरों के तहत कानून बने जिससे फिक्सिंग को रोका जा सके। पाक के पूर्व दिग्गज भी फिक्सिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं। तो वही रमीज राजा ने तो फिक्सिंग में फंसे खिलाड़ियों को दोबारा टीम में न चुने जाने की सलाह तक दे डाली थी। अपने जमाने के दिग्गज तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, शॉन पोलाक और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेल स्टेन को मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बताया है। इन तीनों दिग्गजों ने डेल स्टेन की काबिलियत को सराहा। एक ऑनलाइन टॉक शो के दौरान ये तीनों खिलाड़ी साथ में तेज गेंदबाजों पर चर्चा कर रहे थे। इन तीनों खिलाड़ियों ने एक सुर में डेल स्टेन की तारीफ की। लॉकडाउन में घर में बंद युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी से बात की। इस बार उन्होंने मोहम्मद शमी से लाइव चैट की। एक सवाल में उन्होंने शमी से पूछा कि पड़ोसन या गर्लफ्रेंड, जिस पर शमी बोले गर्लफ्रेंड पर भरोसा नहीं रहा इसलिए पड़ोसन ठीक है। चहल इससे पहले रोहित शर्मा से भी इस तरह बात कर चुके हैं। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने मिसबाह उल हक को मुख्य कोच और चयनकर्ता की दोहरी भूमिका में बनाए रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की है। यूसुफ ने एक इंटरव्यू में सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वो आदमी हेड कोच कैसे बन गया जिसने कभी किसी क्लब की टीम को भी कोचिंग नहीं दी। शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लेंगर का मजाक उड़ाया है। दरअसल रिकी पोंटिंग ने एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वो अख्तर की गेंदों का सामना कर रहे हैं। इसमें पोंटिंग ने लिखा कि अख्तर का एक बेहतरीन ओवर जिसे खेल पाना मुश्किल था और सामने खड़े जस्टिन लेंगर भी इसे मान रहे थे। इसके जवाब में शोएब ने लिखा, तुम्हारा डरना तो समझ आया रिकी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड वाला वही खड़ा रहना चाहता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।